here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ, कल वाले दिन की। तो यहाँ पे जो है सुबह का टाइम था, 5:30 हो रहे थे। मैंने बच्चों को रेडी कर लिया स्कूल के लिए और आज मैं इनको कोई लंच बॉक्स नहीं दे रही क्योंकि बच्चे जल्दी आ जाते हैं 11 बजे तक, तो मैं लंच बना लूँगी तब तक। तो यहाँ पे जो है इन्होंने अपनी मर्ज़ी के स्नैक्स ले लिए थे, जो भी चाहिए था इन्होंने ले लिया था। और उसके बाद जो है हम लोग वेट कर रहे थे बस का। तो यहाँ पे इनकी बस भी आ गई थी और मैं नीचे आ जाती हूँ बच्चों को ड्रॉप करने। बच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए, ये 6:15 बजे का टाइम था। और यहाँ पे अब मैं आराम से बैठ के अपनी नमाज़ पढ़ूँगी फ़जर की और थोड़ी सी तिलावत कर लूँगी। अमल भी साथ साथ मेरे जाग रही थी। सम टाइम वो भी मेरे साथ बैठ के नमाज़ पढ़ती है। सुबह में अगर उठ जाती है तो कहती है मुझे भी नमाज़ पढ़नी है, मेरे साथ बैठ जाती है वो भी। और उसके बाद हम दोनों ने किया नाश्ता। और आज मुझे बहुत सारे काम हैं, तो बस नाश्ता करके मैं शुरू हो जाऊंगी काम करने, क्योंकि आज मुझे करनी है घर की पूरी डीप क्लीनिंग। वैसे तो थर्सडे को करती हूँ पर नहीं की थी, तो आज मुझे करनी होगी अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है मुझे जाना है ग्रॉसरी करने। और आज ही मेरा सेल्फ़ ग्रूमिंग डे भी है। फ्राइडे को ही मैं अपनी स्किन केयर वगैरह सब कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे अमल बहुत बोर हो रही थी क्योंकि इसका ट्यूशन नहीं था आज, तो साथ साथ में इसके खेल भी रही थी। हम लोग हाइड एंड सीक भी खेल रहे थे और साथ में मैं काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं ये सारे रग्स वगैरह हटा दूँगी, कारपेट्स हटा दूँगी सारे घर के। और मैं इसकी करूँगी डीप क्लीनिंग विद ब्लीच। मैं एक पानी बनाती हूँ ब्लीच के साथ, जो है ब्लीच और लिक्विड मिला के तो बनाती हूँ। तो वो पानी में नीचे गिरा के तो उसको फ्लोर को डीप क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि बाल वाल सारे निकल जाएं। और अमल भी अपने डॉल हाउस को क्लीन करने में लगी हुई है यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे लगी हुई हूँ। साथ साथ इसको मैंने बिज़ी किया हुआ था, अदरवाइज़ तो अमल भाई मुझे कुछ नहीं करने देती। वो कहती है कि मेरे साथ खेलो कंटिन्यूसली, जब तक इसके भाई नहीं आते तब तक फिर मुझे इसके साथ खेलना पड़ता है। तो बस इसको मैंने ऐसे ही बिज़ी रखा। देखें ये कैसे बेड सेट करा रही है। अब मैं सबसे पहले तो डस्टिंग कर लूँगी, और यहाँ पे मैंने बेड सेट कर लिया पूरा। और उसके बाद मैंने ये बनाया है पानी। तो पानी देखें, मैं फ़्लोर क्लीनिंग के लिए ये जो लेमन वाला लिक्विड आता है डिश वॉश क्लीनर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला है। तो इसका मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालूँगी और साथ में क्लोरॉक्स डालूँगी इसमें। तो ये जो ब्लीच है इसके साथ बहुत ही अच्छे से फ्लोर जो है क्लीन हो जाता है, और लिक्विड की वजह से फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं कोई स्पेशल लिक्विड नहीं लाती, बस इसी को जो है मैं यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इससे, तो बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है घर। तो ये मैं एवरीवेयर गिरा दूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको कर लूँगी क्लीन। हफ्ते में एक बार मैं ये जो है ज़रूर करती हूँ, अदरवाइज़ इतने बाल होते हैं और घर में बहुत, फिर एवरीवेयर ना मज़ा नहीं आता। मैं मॉपिंग भी करती रहती हूँ, रोज़ाना बेसिस पे मैं मॉप करती हूँ घर को, पर फिर भी जो वॉश करने से मज़ा आता है ना घर में, वो मॉप करने में नहीं आता। क्योंकि वॉश करने से छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो भी निकल जाते हैं और फ्लोर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो ये डाइनिंग टेबल का काम होता है, इसको भी मैं हफ्ते में एक बार सेट करती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हटा लूँगी मैं डाइनिंग टेबल की, और इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। इसको मैंने बस थोड़ा सा पानी लगा के अच्छे से क्लीन कर लिया। इसका कवर भी मुझे लेना है, पर मैं अभी लास्ट टाइम मैं देखने गई थी तो मुझे कोई कवर समझ में नहीं आया था। और वैसे इसका ब्लैक कलर है तो बहुत अच्छी लगती है ये इसी तरह से। पहले मैंने इस पर कवर डाला था पर फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि जब मैंने हटाया तो मुझे ये ब्लैक कलर इसका बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इस वजह से मैंने फिर वो जो था इसके ऊपर कवर था ना, टेबल कवर, वो मैंने हटा दिया था। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट लुक दूँगी इसको भी, और डाइनिंग एरिया का जो वॉलपेपर है वो भी मैं चेंज करूँगी। और जब करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप देखना मैं कैसे इस एरिया का मेकओवर करती हूँ।
और यहाँ पे मैंने इस ट्रे को क्लीन कर लिया और इसमें मैं ये चीज़ें जो है ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मुझे सैलड्स के लिए ड्रेसिंग्स तैयार करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे मैं रखती हूँ ताकि बैठ के आराम से तो बना लूँ। और ये विनीगर हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सोया सॉस, जो भी चटनियाँ वटनियाँ होती हैं यहीं पे मैं रखती हूँ। और साथ में जो मेडिसिन्स होती हैं मेरे बच्चों की, मैं यहीं पे रखती हूँ। अब ये अमल का है आयरन सिरप, तो ये भी रोज़ाना देना होता है, 2 दफ़ा देना होता है दिन में। और ये अमान का है, ये भी मुझे 2 दफ़ा देना होता है, तो ये याद रखने के लिए यहाँ पे रखती हूँ। और ये एक टेबलेट मैं लेती हूँ, ये है ओमेगा 3 फ़िश ऑयल, जो कि बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, स्किन के लिए, और मतलब पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है तकरीबन। तो ये भी मैं एक ले लेती हूँ और इसको मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ साथ में। और एक गिलास और बॉटल भी मेरी या जग वगैरह पानी का यहाँ पे पड़ा होता है मेरा अक्सर। और यहाँ पे ये जो है चार्जर्स का मैंने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, तो डाइनिंग टेबल मेरी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे मोबाइल चार्ज भी करती हूँ और जो कपड़े वगैरह मुझे आयरन करने होते हैं तो वो भी यही मैं इसी डाइनिंग टेबल पे करती हूँ। और बच्चों का होमवर्क वगैरह भी मैं यहीं पे कराती हूँ क्योंकि सम टाइम मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, तो ये लोग रूम में नहीं बैठते, तो यहीं पे आके बैठ जाते हैं मेरे साथ और फिर साथ में मैं इनकी हेल्प भी करती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरा डीप क्लीनिंग का पूरा काम ख़त्म हो गया और एवरीवेयर मैंने इतना अच्छे से क्लीन कर लिया, हर चीज़ को साफ़ कर लिया। और फिर इतना मज़ा आता है साफ़ घर में, वो तो मज़ा ही अलग है, सुकून ही अलग है वो, जब आपका घर साफ़ सुथरा नीट क्लीन हो और एवरीवेयर चमक रहा हो। घर चाहे कैसा भी हो, मतलब चाहे मिट्टी का भी बना हुआ हो ना, आप उसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपको इतना सुकून आएगा, इतना मज़ा आएगा अपने घर में कि बस वो तो फीलिंग ही अलग होती हैं जब आप अपने घर को अच्छे से नीट क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। तो अब ये यहाँ पे हो गया था डन। अब जाऊँगी मैं किचन में और सबसे पहले मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए लंच, और उसके बाद किचन की भी मुझे थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग करनी थी। अब यहाँ ये जो किचन जार्स हैं ये मैंने कबर्ड में से निकाल लिए हैं, इनको मैं साफ़ करके इस एरिया में रख दूँगी ताकि ये मेरी आंखों के सामने ही रहें, क्योंकि बार बार कबर्ड में से निकालना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह बनाई है। अब मैं ये यहाँ पे रख लूँगी ताकि मुझे मैरिनेशन वगैरह करने में आसानी हो, और इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये भी हो गया था काम डन। तो किचन का काम कंप्लीट हो गया, बच्चों को मैंने खाना भी दे दिया। आज मुझे अपने बालों का कलर करना था, मेरा कट डाउन हुआ था, बस मैंने इस पे जो है गोल्डन शेड लगाया था बालों पे, ये देखें, क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे जो है मेरा सेल्फ़ ग्रूमिंग डे होता है। मैं हेयर केयर, स्किन केयर जो भी करना होता है फ्राइडे के दिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले जो मेरी हेयर कट हुई थी वो हुई थी 3 स्टेप्स। तो आगे से मैंने जो फ्रंट के 3 स्टेप्स हैं वो मैंने आज खुद ही ट्रिम कर लिए थे, और इस तरह से मैं उनको लुक दे रही हूँ। आउटसाइड जो है ना फ्लिप करके इसको थोड़ा सा मैं कर्व दे रही हूँ, ये देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो एक और साइड में आपको दिखाती हूँ करके कि मैंने ये कैसे किए थे, और ये फ्रंट लुक थी मेरे बालों की, ये देखें एक बार मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए इस तरह का कर्व देने के लिए आपके पास जो है ना आयरन बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें हीट ज़्यादा हो, तो जल्दी से बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं और जो भी स्टाइल आप बनाएंगे इस आयरन के साथ वो हो जाता है। तो यहाँ पे आयरन का जो टेम्परेचर था 280 पे मैंने रखा हुआ था। तो ये देखें अब मैं इसको अंदर की मतलब बाहर की तरफ जो है फ्लिप करूँगी इस तरह से। कुछ ही सेकंड्स में ये कर्व इतना अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये आउटसाइड की तरफ जो है ना मैंने ये कर्व दिया है बालों को, ये जस्ट मैंने फ्रंट जो ट्रिम किए थे उनमें दिया है, बाकी जो बैक के बाल थे वो स्ट्रेट थे। तो ये देखें ये लुक आई है मेरे बालों की आफ्टर कलर एंड आफ्टर हेयर ट्रिम, ये देखें। और अगर किसी को ये शेड अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इट विल हेल्प यू, और बहुत इजी है लगाना। तो यहाँ पे शाम के 4 बज चुके थे और बच्चों को भूख लगी थी, स्नैक्स टाइम था इनका। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में पोटैटो वेजीज़ बनाए, तो यहाँ पे मैंने इनको स्लाइस कर लिया था। इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला, हाफ़ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर डाला, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला, और थोड़ा सा ऑरिगानो भी डाला था मैंने इसमें, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट डाला, ये मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा।
और अगर आप लोगों के पास जिंजर गार्लिक पेस्ट अवेलेबल है तो वो डाल दें। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पोटैटो वेजीज़ में। और मेक श्योर कि आपके जो आलू हैं ना नए होने चाहिए। अगर पुराने आलू होंगे तो मीठे मीठे बनेंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो नए आलूओं में से बनाना। और मैंने ऑयल हीट अप कर लिया, उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने पका लिया था। अब ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं कर लूँगी डिश आउट। और अदर साइड मैंने बच्चों के लिए बनाया था चॉकलेट केक। तो वो इतना इजी, इतना आसानी से बन जाता है वो केक। उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये आप फ्राइंग पैन में और तवे पे बना सकते हैं आराम से। मेरे पास तो ये मोल्ड था तो मैंने इसको रख दिया था तवे के ऊपर। और बस ये 20 मिनट में जो केक है ना रेडी हो जाता है आराम से। तो इसको आप फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, नॉन स्टिक पैन होना चाहिए। और बहुत ही मज़े का केक बन गया था, देख सकते हैं आप इसको। मैं ज़रा जल्दी में थी और जल्दी में मैंने सारी चीज़ें जो है मिक्स करके तो तवे पे रख दिया था और ख़ुद ही रेडी हो गया 20 मिनट के बाद। इतना मज़े का केक, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का लगा। और इसके बाद मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने। और इस केक की रेसिपी अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि इसको मैंने कैसे बनाया था। इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी इस दिन, तो इसकी मैं जो है ना अगेन वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। और अब मैं जाऊँगी ग्रॉसरी करने। ये थी मेरी फ्राइडे की रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग। अब लेती हूँ मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our